ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का ही सबसे श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ, श्रीमद् भागवतम से श्रेष्ठ चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि संसार में अगर सारा ग्रंथ डूब जाए लेकिन 3 ग्रंथ हमारे पास कम से कम हो जाए तो हम बच सकते हैं। कौन कौन? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। अगर उससे भी मुश्किल, अगर जान जाने वाला है पूरा, अगर पानी में हम डूबने वाले, तो उस समय ज़्यादा भारी लग रहा है तो कम से कम भगवद गीता छोड़ दीजिए। हाँ, तब अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो भागवतम छोड़ दीजिए। लेकिन अगर चैतन्य चरितामृत छोड़ना पड़े तो साथ में लेके डूब जाइए, मर जाइए, लेकिन चैतन्य चरितामृत को मत छोड़िए। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर किसी कथा में चर्चा नहीं होता तो क्या चर्चा की है। चैतन्य महाप्रभु के कुछ न कुछ भाग आना ही चाहिए, क्योंकि हम जिनके राज्य में रह रहे हैं उनका गुणगान तो करना ही चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का भी चल रहा है ना युग, चैतन्य महाप्रभु का, तो बहुत सौभाग्यशाली। तो आज कल गुंडीचा मार्जन है, रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है, तो हम गुंडीचा मार्जन के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 से। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें 3 व्यक्ति को बुलाते इस श्लोक में, मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। मध्य लीला अध्याय 12 श्लोक संख्या 73 से। 3 जन पासे प्रभु हसिया कहिला। 3 जन पासे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। अब आप लोग इसे सुनिए, निकालने में टाइम लग जाएगा। हाँ, अध्याय 12, तो श्लोक संख्या है 73। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। 3 जन पासे, बोलिए, 3 व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रभु महाप्रभु ने हासिया मुस्कुराकर कहिला, कहा, गुंडीचा मंदिर मार्जन, गुंडीचा मंदिर धोने की सेवा मांगी नील, मांगी। ये बंगाली शब्द बहुत हमारे तरह से मिलता है ना, इधर बहुत शब्द सब मिलता है, बहुत आसान है समझना। अनुवाद है, जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। ये कौन तीनों थे? 3 हैं इसमें। चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र को बुलाया, और एक सार्वभौम भट्टाचार्य को, और तीसरा वहाँ पे प्रताप रुद्र राजा को, और जो मंदिर के अधिकारी व्यक्ति थे उसको भी बुलाए थे वहाँ पर। तो मेन मुख्य 3 थे। और अब महाप्रभु क्या आज्ञा देते हैं, इसे तात्पर्य को पढ़ते हैं। यह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और वहाँ 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसी अनुश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना
करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रमाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 288 क्यूबिट हाथ 215 क्यूबिट है। एक क्यूबिट लगभग 1.5 फुट के बराबर माना जाता है। मुख्य मंदिर भीतर से 36 क्यूबिट इंटू 30 क्यूबिट है और कीर्तन भवन 32 क्यूबिट इंटू 30 क्यूबिट है। श्रील प्रभुपाद की जय। कितना डिटेल में दिया ना, कितना क्यूबिट, कितना क्षेत्रफल है उसका। तो इस जगन्नाथ मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु, देखिए ये साल भर खुलता नहीं, वर्ष में 15 दिन के लिए ही वहाँ पे होता है, बंद रहता है और दिन वहाँ पे गुंडीचा मंदिर। तो एक साल में पूरा झाड़ मकड़ा के जाल धूल धूसर बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे भगवान 15 दिन के लिए केवल विराजमान करते हैं, वहाँ पे सफाई नहीं हुई। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं, अगर किसी को परिवार में या दूसरे को शिक्षा देना है तो स्वयं अपने आप करना होता है। आचरण जब करके सिखाते हैं तब दूसरे को सिखा पाते हैं। आचरण जे न करे आचार से न करे प्रचार। जिसके पास आचार न हो, आचरण न हो, वो प्रचार नहीं कर सकता, वो केवल ढोंग ही रच सकता है। आचरण तो होना ही है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने ही चरित्र से दिखाएं कि कैसे। और जब ये तीनों जगन्नाथ कौन, सर्वप्रथम काशी मिश्र और सार्वभौम, इन दोनों को बुलाए और बोले कि हमको इस जगन्नाथ जो ये गुंडीचा मंदिर है इनको सफाई करना है। तो वहाँ के मंदिर अधिकारी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि हे प्रभु, आप स्वयं कृष्ण हैं, आप यहाँ के इतने मंडली के सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु को तो सब वहाँ पे तो बहुत मानते थे ना, सब साधु संत से पंडा लेके सब मानते थे चैतन्य महाप्रभु को। तो कहते थे आप सफाई करेंगे, हम लोग सफाई करेंगे, आप मत कीजिए। जैसे महाराज आके और खुद अपने से सफाई करने लग जाए तो थोड़ा लगता है नहीं, महाराज से हट जाए, हम करेंगे। तो उनके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भी कह रहे थे कि मैं करूँगा, आप मत कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, मैं जो कह रहा हूँ इसके प्यार के माध्यम से, बड़ी सुंदर सुंदर प्यार है, इसको प्यार कहते हैं। जो संस्कृत में होता है उसको श्लोक कहते हैं, और जो चैतन्य चरितामृत में जो पढ़ा जाता है, गाया जाता है, उसको प्यार कहते हैं। तो आगे कहते हैं, परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हारा, ये तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा। कहते हैं गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर परीक्षा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जो वहाँ के अधिकारी थे वो बोले कि मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन आप ये सफाई करने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम लोग करेंगे, आप जो कहिए हम सब सफाई करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विशेष राजा आज्ञा इच्छा मारे, प्रभु आज्ञा से शीघ्र करिबारे। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दें उसे मैं तुरंत पूरा करूं। तुम्हारा योग्य सेवा नहीं मंदिर में जाना, ये कलीला कर ये तुम्हारा माना। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपकी योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीलाओं के रूप में स्वीकार करेंगे। जो अधिकारी थे वो बोले कि आपके योग्य नहीं है, आप हमारे मालिक है, लेकिन फिर भी आप आज्ञा देंगे तो ये हमारी कर्तव्य है कि आपका आज्ञा का पालन करें। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किंतु घट समर जानी बहुत चाहिए, आज्ञा देहा जी सब यहाँ आनी दिए। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझसे आदेश दें, मैं ये सारी चीज़ें तुरंत लाए देता हूँ। पहले भी झाड़ू पोछा, जैसे झाड़ू से
अब तो फिनाइल विनाइल से सब करते। पहले झाड़ू पोछा घड़ा, मिट्टी के घड़ा होता था, स्टील का भी नहीं। तो मिट्टी के घड़ा वहाँ पे मंदिर के अधिकारी वहाँ पे जो सफाई का जिम्मेवारी, तो 100 घड़ा और 100 झाड़ू ले आके देते हैं, इसमें वर्णन है। और वहाँ पे ले आके देते हैं, सब भक्त उल्लासित के साथ पूरा एकदम रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसमें पूरा डिटेल में वर्णन है कि कहाँ कहाँ सफाई किए चैतन्य महाप्रभु। जहाँ जहाँ पे भगवान का जो वेदी है बैठने वाला सिंहासन, वहाँ पे सफाई करिए। और फिर जैसे के तैसे एज इट इज, इसमें पूरा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा लेने की बात क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे सफाई किए वैसा ही एज इट इज फिर बना के रख दिए वहाँ पे। केवल सफाई करना, हमारा स्वभाव ज़्यादातर क्या होता है, सफाई तो करते थे लेकिन फिर उथल पुथल कर देते हैं। एक बार मैंने मंदिर में पेंट किया था, WTC के जो शटर है उसको पेंट किया था। तो पेंट, मैं तो कभी पेंट किया नहीं, और उसको पेंट करने के कारण नीचे जितना पेंट गिर गया था तो वॉल भी गंदा हो गया था। तो प्रभु जी बोले कि तू जितना सेवा किया उसे कई ज़्यादा तू बढ़ा दिया सेवा यहाँ पर। हाँ, तो हमारे सेवा तो की है लेकिन सेवा के साथ में दूसरा सेवा भी बढ़ा दिया, सेवा वैसे कर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सभी भक्तों को जैसे जैसे एज इट इज एकदम से, और चैतन्य महाप्रभु सबको कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा धूल धूसर सबसे ज़्यादा जमा करेगा मैं उनको सबसे ज़्यादा कृपा करूँगा, और वो सबसे बड़े शुद्ध भक्त मैं उनको मानूंगा। लास्ट में इतना तक होता है कि जब सबका जमा करते हैं तो सब अपना ही कपड़ा में, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने ही कपड़ा से धोते थे, अपने ही कपड़ा से सफाई करते थे। तो आगे कहते हैं, नूतन एक सत घट सत समर्जिना, पड़िया अनिल दीना प्रभु इच्छा जीना। जो ही परीक्षा महाप्रभु की इच्छा को पता चला तो वे तुरंत 100 नए घड़े मंदिर के गुहारने के लिए 100 झाड़ू ला कर दिए। श्री हस्ते दिल सवारे काए कामार्जिना, सवा गाना लया प्रभु चली लाया पानी। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जाना, प्रथमे मार्जिने लैया करीला शोधना। इस तरह महाप्रभु उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए और सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ू से मंदिर को बुहारा। पहले तो झाड़ू से बहारेंगे, पहले से पानी फेंकेंगे तो झाड़ी से बहारना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पहले झाड़ू से सफाई किए, गंदगी जितना था सब गंदा को बाहर निकाले। और तब इसके बाद सब भक्त वहाँ पे छोट बड़ मंदिर कैल मार्जन शोधन, पाछे पाछे शोधिल श्री जगमोहन। इस तरह महाप्रभु के संगियों ने मंदिर की बड़ी छोटी सारी इमारतें, छोटी छोटी इमारतें हैं ना, आप जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर क्या है, जगन्नाथपुरी गुंडीचा मंदिर के अंदर गए नहीं गए होंगे, वहाँ पे छोटी छोटी इमारतें जैसा मतलब मंदिर जैसा है, तो वहाँ पे छोटी छोटी अंदर बहुत गुट्टा वाला सब है, तो सबको एक एक कंट में सफा किए, सब अलग अलग मिलके डिवाइड किए थे कौन क्या क्या करेगा। तो चारिदी के सत भक्त समर्जिना करे, अपनी शोधिन प्रभु सिखाना सवारी। सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं ही कार्य कर रहे थे साथ में। प्रेमौला से शोधे न लय कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लासित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इस तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे, अपना अपना कार्य कर रहे थे। सेवा करते समय बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के स्मरण। एक बार श्रील प्रभुपाद जी
वृंदावन में एक भक्त को बोले तुम बहुत दिन वृंदावन में रह ली, अब जाओ बाहर प्रचार करने। तो बोले प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है वृंदावन में, यहाँ में मंदिर पे बहुत आनंद आ रहा है, हमको बाहर मत भेजिए, दूसरी जगह मत भेजिए। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे आनंद के लिए नहीं यहाँ पर है वृंदावन, ये वृंदावन तुम्हारे आनंद के लिए नहीं है, ये वृंदावन कृष्ण के आनंद के लिए है। तुम आनंद ले रहे हो इसका अर्थ तुम अब जाओ कृष्ण के लिए, आनंद के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए तुम बाहर सेवा करो, बाहर जाओ। तो उनको प्रचार में भेजे। वास्तव में प्रचार में भेजते तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे, और प्रभुपाद जी प्रसन्न तो भगवान भी प्रसन्न होते थे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सब कर रहे हैं, है ना। शिक्षा देने की बहुत ही गजब है कि आप घर में क्या करते हैं वो लोग नहीं देखता है, नहीं क्या कहते हैं वो नहीं देखता है, लेकिन क्या करते हैं, क्रिया क्या करते हैं वो देखते हैं सब, बच्चा सब भी देखता है। तो आपका क्रिया ये करता क्या है, नित्य रूप में करता क्या है, तो उसको देख के लोग सीखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते थे, और करते करते कभी कभी जब घड़ा के पानी, जब इतना तक बताए चैतन्य महाप्रभु की वेटिंग में थे कि कब पानी लाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि पानी लाने का भक्त का एक अलग आनंद था कि एक दूसरे पर पानी फेंकना, और क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे पानी चढ़ा के उसको जल को अपने चरणामृत को अर्पण करना, खाना, है ना। तो सब भक्त वेटिंग में थे कि पानी के लाने के लिए कब कहेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु जब सब सफाई कर लिए सबका, जब धूल धूसर सब ढेर लगा हुआ था वहाँ पर, तो सबसे वहाँ पे चेकिंग हुआ, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकाले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु का ही था। जो धूल धूसर था, जो गंदगी था, सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु सफाई किए थे, और बोले कि जो सबसे ज़्यादा सफाई किया उसका सबसे ज़्यादा चित्त सफाई हुआ। इसके अंत में भी बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा सफाई किए उनका चित्त एकदम प्रसन्न फूलित थे, और जो सफाई आलस किए थे वो अलग से मतलब मुरझाए, उतना खुशी नहीं थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबसे ज़्यादा वहाँ पे सफाई किए थे, और उसी से दिखाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सफाई किया। और एक 19वां मार्जन के विषय में जब चैतन्य महाप्रभु को भावावेश आता था, तो एक बंगाली वहाँ पे वैष्णव थे, बहुत सरल थे, बंगाली वैष्णव बहुत चतुर होते हैं। वो वैष्णव देखे कि चैतन्य महाप्रभु सफाई तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान है पूरा एकदम लीन है, चैतन्य महाप्रभु को भावावेश आ रहे हैं, तो उस समय घड़ा के पानी ले जाके उनके चरणों पे रख देते हैं, और चरण से जो पानी गिरता है मुख करके और मुख में पी जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अचानक देख लेते हैं कि मेरे चरण का ये जल पी रहा है। चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो प्रफुल्लित खुशी होता है, लेकिन बाहर से सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होते हैं, कहते हैं ये देखो, ये बंगाली को देखो, ये बंगाली वैष्णव बहुत चतुर है, इसको पकड़ो, ए रामानंद, स्वरूप दामोदर, वहाँ पे जो उनके पार्षद थे, स्वरूप दामोदर इनको पकड़ो, ये कैसे कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना है, पूरा उनको डांटे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि भक्त लोग सब बांट के खा रहे, जो घड़ा के पानी वो लोकते थे, कभी कभी चरण से जो जल गिरता था उसको लोक के और सबको बांटते थे ऐसे। और ये रथ यात्रा के समय तो चैतन्य महाप्रभु आप पढ़ेंगे तो प्रभु जी क्या कहते हैं, उनका ये फोड़ा निकलता था, खून के फोड़ा, जगन्नाथ जी को देख के खून के फोड़ा निकलता था, और फिर भी नाचते रहते थे, एकदम से भावावेश में नाचते। एक बार नाचते नाचते वहाँ पे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, और रामानंद राय एक बार एक व्यक्ति के जो क्या कहते हैं चंदन, गोपी चंदन नाम के एक भक्त था वहाँ पे, तो उनके कंधे पर हाथ डाल के और नृत्य देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के, और नृत्य देखते देखते उनको थोड़ा वो लगता है गोपी चंदन को कि हमारे ऊपर क्यों कंधा रखा, ऐसे करके ऐसे धक्का मारते हैं, थोड़ी सी धक्का मारने की हट चाहिए हमारे ऊपर से। जब ऐसे किए तो उनको अच्छा नहीं लगा, वो धैर्य झापर तो एक झापर दिए काल में उनके, और जब भी ऐसे करना, प्रताप रुद्र राजा भी वहीं पर थे साइड में। अब भक्तों में झगड़ा होता है तो देखिए कैसा क्या करना चाहिए, एक झापर दिए, जब भी
तो प्रताप रुद्र जो गोपी चंदन थे वो तो गुस्सा में लाल हो गए, ये हमारे सहारा लेके नृत्य देख रहा है और हमको ही झापड़ मार रहे हैं। तो इनको गुस्सा आया। जब भी गुस्सा आके ये बोलने वाले थे तभी प्रताप रुद्र राजा पीछे से आके पकड़ लिए इनको, बोले कि मत बोलो मत बोलो, ये तुम्हारा हमारा भी ऐसा सौभाग्य नहीं है कि उनके हाथ से चाटा खाने की। तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको चाटा मिला, बहुत सौभाग्यशाली हो तुम, मत रिप्लाई करो। तो कभी कभी भक्तों में होता है, तो कभी कभी सर उस दिन एक भक्त भी बता रहे थे, प्रभु जी अभी मैंने बर्तन इतना सब कुछ सफाई किया, सब कुछ किया, और प्रभु जी आके इतना डांट दे और गुस्सा हो गए। तो मैंने बोला देखिए, कभी आप गुस्सा होंगे, कभी वो गुस्सा होंगे, कभी मैं गुस्सा होऊंगा, कभी वो गुस्सा होगा, एक दूसरे का सहन करना है। कभी वो गुस्सा करते तो उस समय मैं सहन कर लूँ, है ना, कभी मैं गुस्सा करूँ तो उस समय आप सहन कर लीजिए, क्योंकि सब शुद्ध नहीं है। इवन शुद्ध भक्त देखिए चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में भी ऐसा होता था। तो एक दूसरे बर्तन एक जगह पे रहता है ना तो बजता ही है ना, किधर से न किधर से लग ही जाता है और आवाज आता ही है। तीसरे भक्त सब कहाँ कहाँ से क्या क्या संस्कार लेके आए हैं, सबका अपना अपना संस्कार है, कर्म है, सब अपने अपने परिवार से आए, है ना। इसको देखिए ना प्रभु जी, एक घर में जो माता जन्म देती है, जो पिता जन्म देते हैं, और सब भाई एक परिवार में रहते हैं, उसी परिवार में तो झगड़ा होता है ना। जो माता पालन पोष के इतना बड़ा किया, उसी माता से झगड़ा हो जाते हैं, उसी माता को मारते भी हैं। कई ऐसे वीडियो आप देखे होंगे, झगड़ा होता है परिवार में, सब लीडर बनने में लगे रहते हैं, झगड़ा भी होता है। तो एक परिवार, एक संस्कार वाले व्यक्ति एक ही जगह पे रह के झगड़ा हो रहा है, तो इस्कॉन में तो चारों तरफ से कहाँ कहाँ से कौन कौन जात पात सब अलग अलग जगह से आए हैं, तो ये होना स्वाभाविक है। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी देखिए, हमारे तो उस समय सहन कर लिए और प्रताप रुद्र ने उसको कृपा के रूप में लिए। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा अगर भक्त डांटे पीटे तो उसको कृपा के रूप में लेने का प्रयास कीजिए क्योंकि गुस्सा और काम, ये क्रोध, ये ऐसा चीज है कि प्रभु जी शास्त्र वगैरह तो सब साइड में चला जाता है, याद रहता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर हमारे आगे कोई अगर बुजुर्ग हो, कोई व्यक्ति हो, हमारे गाइडेंस का गुरु हो, तो वो हमको बताते हैं कि ये कृपा है तुम्हारी। अगर प्रताप रुद्र राजा नहीं होते तो गोपीचंद तो रिप्लाई करके वो भी एक झापड़ दे देते और बहुत बड़ा अपराध होता। लेकिन बाद में अब कभी कभी भावावेश में नाचते थे, तो भावावेश में नाचने लग जाता था। कीर्तन में कभी कभी होता है पूरा जोर जोर से नाचते रहते हैं, किसको हाथ लग जाता है धैल झापर, पता ही नहीं चलता कब किसको लग जाए। तो ये गुंडीचा मार्जन में तो बहुत अच्छा से सफाई की, इसके बहुत बड़ा चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा क्या कहते हैं, इसमें रथ यात्रा में भी चैतन्य महाप्रभु कैसे लीला किए, इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। पांडु विजय देखी बारे करिल गमना, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। रथ यात्रा से पहले एक पांडु विजय होता है उत्सव वहां पर। तो भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं उसी समय जब पांडु विजय होता है। तो वहाँ से हिलाते 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 हिलाते, जो आप देखे होंगे वीडियो में, सब पंडा बहुत बली, वहाँ पे दैत्य कहते हैं, जो पंडा लोग होते बलवान उनको दैत्य कहते हैं, मतलब इतना बलवान होते हैं, दैत्य जैसे, मतलब दैत्य जैसे होता है ना, तो बहुत बलवान होते हैं। तो जगन्नाथ जी को चारों दिन इतना बड़ा पेड़ की, मतलब जैसे रहता है इतना मोटा, उठाने में कितना कष्ट होगा जगन्नाथ जी तो। और इतना बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब चलते हैं तो भक्तों की इच्छा से, वहाँ पे पंडा की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से चलते हैं वहाँ पे, अपनी इच्छा से झूलते हैं वहाँ पे। देखने में लगता है पंडा लोग झुला रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा से झूलते हैं। तो कहते हैं अपनी प्रताप रुद्र लया पात्र गाना,
महाप्रभु गणे कराय विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों के पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। जितने सबको अनुमति नहीं होता अंदर जाने की, तो जितने भी पार्षद थे उनको अनुमति प्रदान हुआ। अद्वैत निताय आदि संगे भक्त गण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो बलिष्ठ दैत्य मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वहाँ पे पंडा के लिए अलग सा जिम बनाया रहता है। जितने जगन्नाथ जी को उठाने वाला होता है पंडा लोग, सबके लिए जिम, डाइट, खाने की व्यवस्था अलग से रहता है, क्योंकि जो उसमें रहता है बहुत दलित और क्या बलिष्ठ चाहिए, शक्तिशाली होती चाहिए। आप जगन्नाथ मंदिर में देखे होंगे इतना सोना के सिकरी लगाए हैं और इतना ऐसे चलते हैं, किसी को पकड़ के ऐसे डांट दिए तो गए, मतलब विश्वास ही नहीं लगता आंखों से ऐसा व्यक्ति देख रहा हूँ। ऐसा बलवान पंडा होता है वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी दैत्य के यहाँ शब्द बताते हैं, अर्थ क्या है। दैत्य शब्द उस व्यक्ति को सूचक है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पे दैत्य जैसे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे दैत्य शब्द का अर्थ क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त हो चुका है। भगवान जगन्नाथ के अनेक बलिष्ठ सेवक हैं जिन्हें दैत्य कहा जाता है। ये सेवक बहुत उच्च कुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नहीं होते, किंतु भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए। दिन से लेकर सिंहासन से रथ तक जाए जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ को देखभाल करते हैं। क्षेत्र महाकुंभ में इन दैत्यों को सबरों से और बेचना, किंतु ऐसे अनेक दैत्य भी है जो ब्राह्मण जाति के हैं। ब्राह्मण कुलों से आने वाले ऐसे दैत्यापति कहलाते हैं। जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं उसको दैत्यापति कहते हैं। ये दैत्यापति अनवसर को मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। अनवसर मतलब बीमार जब पड़ते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु बीमार पड़ते हैं तो उस समय ये दैत्यपति लोग हैं, ये सब जगन्नाथ जी के लिए मिठाई बना के, मिष्ठान बना के लाते हैं और चढ़ाते हैं। ये नित्य प्रातः काल मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनवसर के समय भगवान जगन्नाथ ज्वर से पीड़ित होता है, ज्वर लीला कहते हैं। प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ सबरों द्वारा पूजित थे। सबर कौन है? सबर जाति के मतलब एक ब्राह्मण कौन थे? सबर जाति के मतलब एकदम नीच जाति माना जाता है, लेकिन भगवान उसी से स्वीकार करते हैं सबर जाति। और सबर जाति में भी ब्राह्मण होता है। किंतु बाद में जब अर्चा विग्रह की स्थापना के मंदिर के भीतर की गई तो जगन्नाथ कहलाने लगे, क्योंकि अर्चा विग्रह सबरों से प्राप्त किए गए थे। इसीलिए सारे सबर भक्त दैत्यों के पद पर उन्नत हुए। विश्व वसु जो थे, विश्व वसु के वंशज ही जितने वहाँ पे हैं वो सब विश्व वसु के वंशज है, सबर जाति के। क्योंकि विश्व वसु भी नील माधव के रूप में सेवा करते थे, तो नील माधव से ही जगन्नाथ जी प्रकट हुए और सबर जाति के ही लोग सब सेवा करते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जगन्नाथपुरी में एक अद्भुत बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति झंडा ऊपर बांध रहा है तो उसका वंशज खाली झंडा ही बांधेगा, है ना। अगर कोई वंशज उसमें से कोई प्रसाद बना रहा है तो उसका सारा वंशज केवल प्रसाद ही बनाएगा। अगर कोई वंशज भगवान जी का ड्रेस बना रहा है तो केवल ड्रेस ही बना सकता है, वो प्रसाद नहीं बना सकता। बड़ी अद्भुत। और उसी का वंशज बना सकता है, फिर दूसरा नहीं। जो घड़ा ढो के लाते हैं मिट्टी का बर्तन, वो केवल मिट्टी का बर्तन ढो के लाएगा। पानी जो लाता है वो पानी ही लाएगा। बड़ी सभी सेवा अलग अलग किया हुआ है। और सब सबर जाति के लोग वहाँ पे पंडाल लोग में भी अलग अलग स्टेप होता है। तो भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैत्यों ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए।
उठाने के लिए तो ऐसे तो नहीं उठे, कोई चरण कमल पकड़ते हैं जगन्नाथ जी के, कोई कंधा पकड़ते, कोई हाथ पकड़ते हैं, तो डर तो लगता है हाथ कहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसीलिए बड़ी वो क्या कहते हैं सूती के नहीं, सूती नहीं, क्या कहते हैं जो हम लोग वस्त्र यूज करते हैं डीटी में पूजा के समय, रेशम, रेशम के डोरी से बांधते हैं जगन्नाथ जी को, रेशम की डोरी से बहुत अच्छा कोमल तरीका से बांध के लाते हैं, जो कपड़ा दिखते हैं ना वो रेशम को होता है, और रेशम की डोरी से बांध के लाते हैं, और कोई चरण पकड़ के कोई हाथ पकड़ के लाते हैं। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी जाती है, यहीं पर लिखा हुआ है। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी हुई मजबूत गद्दे धूली बिछा दिए गए, और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं के द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक लिया जाता है, वहाँ से हिलाते 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 दूसरे गद्दे तक ले जाते हैं। जब जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ते हैं तो उस समय वहाँ के पंडा लोग ही केवल चढ़ाते हैं, और बाद में एक ऐसा वो जो स्नान यात्रा होता है तो उस समय ही केवल हर भक्त आलिंगन कर सकते हैं कोई भी, लेकिन भीड़ में अगर जा सके तो। हिज ग्रेस पत्री प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार आलिंगन कर पाए थे प्रभु जी ना, जैसे तैसे घुस के उसमें पूरा प्राण नहीं, आपको लगेगा कि सांस लेने में भी दिक्कत होता है वहाँ पे, वो जैसे तैसे कुछ न कुछ तो रिस्क लेना होगा ना भगवान के लिए, अगर दर्शन करना है, प्रसाद खाना है, प्रसाद की महिमा हो। मैं प्रसाद की महिमा सुन रहा था, अगर प्रसाद को आप लांघ दिए तो क्या कहते हैं, हाथी रोग होता है ना, हाथी पाइला रोग कहते हैं, हाँ, तो हाथी पाइला वो रोग हो जाता है पैर में, अगर प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद को अगर लांघे तो, है ना। जगन्नाथ प्रसाद को अगर अवहेलना किए, अगर मैं बोलूँगा कि मैं जगन्नाथ प्रसाद नहीं खाऊंगा तो इतने के कारण बहुत रोगग्रस्त होता है, भगवान जगन्नाथ रोगग्रस्त बना देते हैं उसमें। एक सांडिल्य मुनि था, सांडिल्य ब्राह्मण, नज़दीक के ही रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो वो जगन्नाथपुरी सब परिवार गए थे वहाँ पे कुछ दिन के लिए ऐसे रहने, तो उनको जगन्नाथ प्रसाद एक पंडा ने दिया, जूठा था, तो जूठा देखे सांडिल्य ब्राह्मण को लगा, वो सांडिल्य ऋषि नहीं, ये सांडिल्य ब्राह्मण था, तो सांडिल्य ब्राह्मण को लगा कि ये जूठा प्रसाद मैं कैसे खाऊं, इनके अंदर थोड़ी हीन भावना आई, देखिए, और ये नहीं स्वीकार किए तो इनके परिवार वालों भी नहीं खाए, कोई नहीं खाए। इसके कारण क्या हुआ, इतना बड़ा रोगग्रस्त हुआ इनको कि खाने तक भी मुसीबत आ गई, मतलब खा भी नहीं सकते थे कुछ भी, रोगग्रस्त कर लिया, कुष्ठ रोग लग गए, टॉयलेट भी नहीं जा पाते थे, पूरा एकदम ग्रस्त हो गए, इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इनकी पत्नी सब रोग से ग्रसित हो गए। तब ये ब्राह्मण था, इनको याद आया कि मैंने जगन्नाथ प्रसाद को अवहेलना किया है, जगन्नाथ जी का अपराध किया है, तो जैसे तैसे एक पंडा से कह के और जगन्नाथ प्रसाद मंगाए, और पूरा श्रद्धापूर्वक उस जगन्नाथ प्रसाद को स्वीकार किए, तब जाके उनका रोग ठीक हुआ। तो जगन्नाथ प्रसाद बहुत एकदम अद्भुत है। इनको अगर सुना, इधर मायापुर राजापुर अगर जाएंगे तो मायापुर में भी एक मुस्लिम था, वो मुस्लिम ऐसे उनका घर ही जाता था मंदिर के बगल से, तो मंदिर के बगल से गुजरते थे जब भी, तो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी थे, वो पुजारी ने बोला कि आइए, वो भगवान के भक्त तो सबको प्रसाद देना चाहते हैं, बोला कि आइए प्रसाद लीजिए। प्रसाद देने के लिए जब बुलाए तो वो मुस्लिम कहता है ये तो मेरा धर्म का थोड़ी है, ये आपको हिंदुओं का भगवान का मैं प्रसाद क्यों खाऊं, बस केवल इतना बोले, अभी वो चले गए। और जाने के बाद रात को जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा माई, जगन्नाथ जी पीछे हैं और सुभद्रा माई बीच में हैं, और बलदेव जी आगे हैं। बलदेव जी आके और सांप इधर से झापर मारते हैं, इधर से गाल लाल कर दिए उसका, सुभद्रा मैया बीच में से कहते हैं मारो भैया, और मारो और मारो भैया, ये आपका प्रसाद का अवहेलना करता है। अब वो मुसलमान भी कैसा पूर्व जन्म में क्या होगा पता नहीं, देखिए भगवान जगन्नाथ इतना मारने आए, ये तो बड़ी हिस्ट्री ही बन गया ना। आज तक हम उस मुसलमान की बातें चर्चा करते हैं, कितना बड़ा सौभाग्य हुआ उनका, और खूब पीटे उनको, और सुबह ही होते
तुरंत गए राजापुर मंदिर में, जो राजापुर मंदिर में गए थे वहाँ पे तुरंत गए दौड़ के और पुजारी से प्रसाद मांगे, प्रभु प्रभु प्रसाद दीजिए प्रसाद। कहते आपको कल दिया था तो आप तो प्रसाद नहीं लिए, आज क्यों, आज क्या हुआ? कहते मत पूछिए मत पूछिए, आज भी अगर कहीं इसके बारे में थोड़ा सा भी अश्रद्धा हो गया तो हो सकता है आज की रात हमारा जान न चला जाए। ये तो जान बचा लाख उपाय, बहुत भाग्यशाली हूँ कि कम से कम जान बचा। वो पुजारी तो बोल रहे हैं कि इतना दिन से मैं भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा हूँ, आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ, कभी जगन्नाथ जी पिटने नहीं, हमसे इतना गलती होता है और केवल जगन्नाथ प्रसाद नहीं खाने के जगन्नाथ जी आपको पीटने आए, कितना सौभाग्यशाली। तो मुसलमान आज भी वहाँ पे अगर जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है स्नान यात्रा के दिन, तो वहाँ के बहुत मुस्लिम लोग भी आते हैं, अभिषेक करते हैं वहाँ पे नाम भी कैसा कैसा रहता है मुस्लिम का, संतोष, रामेश्वर, पता ही नहीं चलेगा कि मुस्लिम है कि क्या है। सब दादा, हरे कृष्णा दादा, हरि बोल दादा, दादा मतलब भैया, बड़े भैया को दादा कहते हैं और गुजराती में बड़े भैया को मोटा भाई कहते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति को मोटा भाई बोल दिया, वो तो गुस्सा से लाल हो गए, मोटा मतलब बड़ा, लेकिन गुजरात में गुजराती व्यक्ति था वो मोटा भाई बोल दिए थे। तो सब जगह सब अलग अलग सिस्टम है, लेकिन मायापुर में अद्भुत है, सब चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्णमय रहते हैं एकदम से। लेकिन वहाँ पर भी कई मुस्लिम बाहर के आके और रह गए हैं, तो इसीलिए वो लोग उत्पात करते हैं कभी कभी, बहुत मंदिर के लिए भी वहाँ पे जो धन संग्रह करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विश्वभर जगन्नाथ के चलाइते पारे, अपने इच्छाएं चले करीते बिहारे। देखिए अपने इच्छा से जगन्नाथ जी चल रहे हैं, है ना, विश्व जगन्नाथ जी जो है अपने इच्छा से चाल में चल रहे हैं एकदम से। महाप्रभु मनीमा मनीमा करे ध्वनि, नाना बाध कोलाहल कले कछू ना सुनी। कोलाहल ध्वनि से मतलब पूरा वहाँ पे बड़े बड़े मंजीरा, बड़े बड़े करताल बज रहा था और मंदिरा और ढोल नगाड़े बज रहा था और चैतन्य महाप्रभु बीच में मणिमा कह के चिल्लाते थे। चैतन्य महाप्रभु जो मणि स्वरूप हैं भगवान जगन्नाथ के, तो मनीमा मनीमा कहते जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी देख के रथ रुक गए। बलदेव जी, सुभद्रा माई पूरा वहाँ पे ऐसा देख रहे हैं, जितने भी भगवत पार्षद थे वो सब देख रहे हैं कि जगन्नाथ देव और बलदेव सुभद्रा माई सब चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, पूरा आंख फाड़ के, और जगन्नाथ जी का रथ चल नहीं रहा है और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पूरा नाच रहे, मणिमा पूरा भाव में। तभी कहते हैं तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवाना, सुवर्ण मार्जन लैया कथी समर्जना। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया गया, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मुठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने लगे। वहाँ पे जो प्रताप रुद्र राजा थे तो वो झाड़ू से सफाई करने लगे। वहाँ पे राजा ही सफाई करते हैं, झाड़ू से पहले राजा करते हैं, इसके बाद कोई सफाई करता है। एक पुरुषोत्तम राजा थे, तो वो भी परंपरा में राजा सफाई करते थे, तो वो भी सफाई की। पुरुषोत्तम राजा ये प्रताप रुद्र राजा के ही पुत्र थे, इनका ही पुत्र। ये कभी अभी कुछ दिन की घटना है, ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। जो पुरुषोत्तम राजा हैं वो बाद में प्रताप रुद्र के वंश के ही हैं वो। तो एक बार क्या हुआ, पुरुषोत्तम राजा कांचीपुर गए थे और उनका उड़ीसा में घर था, तो कांचीपुर गए, वहाँ पर तो एक पद्मावती के नाम की एक स्त्री थी, वो भी राजकुमारी थी। तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ एक है, तो वहाँ के जो राजा थे कांची के राजा, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमारी पुत्री से आप विवाह करें, क्योंकि उड़ीसा में आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तो आप हमारे पुत्री से को स्वीकार कीजिए। जब ऐसे बोले तो पुरुषोत्तम राजा एकदम भक्त थे और इनको चाहिए विवाह भी करना था, तो स्वीकार कर ली, ठीक है मैं विवाह करूँगा। फिर भी जो कांचीपुर के राजा थे ये एक मंत्री को भेजे कि इनके राज्य पाट, इनका धन संपत्ति है कि नहीं, एक बार जाके राज्य पाट अच्छा चल रहा है कि नहीं देख के आइए।
तो जब यहाँ से जो कांचीपुर से एक व्यक्ति को भेजे उड़ीसा, तो उड़ीसा जिस दिन भेजा गया उस दिन रथ यात्रा का दिन था। और रथ यात्रा के दिन में क्या करते हैं, वहाँ के राजा झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के आगे। और वो मंत्री देखे कि ये पुरुषोत्तम राजा खुद जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगा रहा है, कहीं ये तो चंडाल जाति के लोग करते हैं। जनरली भारत में जितने भी चंडाल जाति के होते हैं उसको रास्ता बहारने का, दलित जाति के उसको सेवा दिया जाता है। तो उनके मन में आया कि ये तो चंडाल जाति की जैसे बात व्यवहार कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के आगे मतलब सफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा इनको। ये जाके एजिटी जैसा देखा था वैसे ही जाके और बता दिए वहाँ पर कांचीपुर के राजा को। जब ये बात पता चला तो बहुत बुरा लगा, एक अपमान सा, क्योंकि फिक्स हुआ विवाह और अब ऐसा अपमानित लग रहा है कि एक चंडाल जाति के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगा इनको। बोले कि अब इनसे युद्ध करेंगे, युद्ध करके और इसका हराएंगे। तो बोले कि नहीं, युद्ध में अगर हार जाएंगे तो शर्त क्या है। देखिए ये जो कांचीपुर के राजा थे ये गणेश जी के भक्त थे, और ये पुरुषोत्तम राजा जो थे ये जगन्नाथ जी के भक्त थे। तो कांचीपुर के राजा बोले कि ठीक है, अगर मैं हार गया तो गणेश जी रथ के पीछे बैठेंगे, अगर मैं जीत गया तो गणेश जी जगन्नाथ जी के आगे बैठेंगे, जगन्नाथ को पीछे बैठाना होगा रथ पर। तो पुरुषोत्तम राजा तो स्वीकार कर लिया। भक्त थे, कभी युद्ध करने का उतना वो नहीं था, सब कुछ तलवार में बीज लग गया था, ऐसे सब कुछ जितना युद्ध के सामान था, अस्त्र शस्त्र सब कुछ एक जगह पे रखा हुआ था, कभी नहीं किए थे युद्ध। लेकिन जब युद्ध का समय आया, युद्ध का प्रस्ताव रखा गया, तो अब क्या करें। पुरुषोत्तम राजा तो स्वीकार तो कर लिए, लेकिन जाके जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए, हे प्रभु मैंने तो युद्ध को स्वीकार कर लिया, पर इस युद्ध में अगर हार गए तो ये सदा के लिए अपमान का बात है, क्योंकि आप जगन्नाथ जी हैं, आप पीछे कैसे बैठ सकते हैं गणेश जी के, गणपति जी के पीछे कैसे बैठ, गणपति जी को आप पीछे बैठा सकते हैं क्योंकि आप सब श्रेष्ठ जगन के नाथ है, तो आप पीछे बैठा सकते हैं, लेकिन आप को पीछे बैठना ये शोभा नहीं देता है। प्रभु बहुत प्रार्थना किए पुरुषोत्तम राजा, और उस दिन से वो अस्त्र शस्त्र प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, भगवान का ही पूजा करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपका ये हार है, अगर हार हुआ तो आपका हार है, अगर जीत हुआ तो आपका जीत है, इसीलिए आप मदद करें। तब जाके जिस दिन युद्ध था, युद्ध का समय आया, तो दो, एक काले और एक गोरे घोड़ा पे बैठ के और वो युद्ध में जा रहे थे। तो रास्ते में एक मनीमा नाम के मानिक नाम के एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो लस्सी बेच रहे थे दही के। तो लस्सी बेच रहे थे और वहाँ पे काले और गोरे आए और बोले कि माँ लस्सी खिलाओ। तो देखे कि बहुत भूखड़ जैसा लग रहा है, बहुत हताश है, तो उनको लस्सी दिए। चैतन्य महाप्रभु नहीं, जगन्नाथ जी और बलदेव दोनों मिल के पूरा उनके वृद्ध जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के सारा लस्सी पी गए, जितना बेच रहे थे वो सारा पी गए। अब बुढ़िया सोच रही है कि कितना दिन के भूखर होगा कि आज मेरा पहले व्यापार भी नहीं हुआ है सुबह से, और व्यापार भी हुआ तो ये देखने में तो लगता है जोगी जैसा, इनके पास तो पैसा होगा नहीं। बोले कि अब तो पीने को तो पी लिए, लेकिन अब इसका बिल भरिए, कितना पैसा हुआ। तो कहते पैसा होता क्या है, और जगन्नाथ जी को पैसा का क्या मतलब। वो कहते हैं हमारे जगन्नाथपुरी में तो फ्री में आते हैं चढ़ाने, वहाँ पे सब कुछ फ्री में देते हैं, पैसा होता क्या है पैसा। बुढ़िया कहते हैं अच्छा, पीने के बाद पैसा होता क्या है। अभी आप कुछ न कुछ आप हीरा जवाहरात जो भी हो आपके पास घर गहना वो रखिए। तो पहले के ठाट बाट में थे, तो जगन्नाथ जी अपना मनी रूपी जो औंठी था जगन्नाथ जी उनको निकाल के दिए। बोले कि ठीक है, एक राजा आएगा पुरुषोत्तम राजा, उनसे आप इसका बिल भरवा लीजिएगा और ये औंठी उनको दे दीजिएगा। तो वहाँ पे जो औंठी था मनी का था, बुढ़िया को उतना महत्व नहीं देंगे, लेकिन ठीक है कम से कम इसको बेच के कुछ तो आएगा।
इसीलिए वहाँ पे अब पुरुषोत्तम राजा जब पीछे से आए तो देखते हैं कि ये बुढ़िया वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब ये राजा आए तो इनका इससे बदला करो, हो सकता है राजा इसके बदला ज़्यादा दे। तो ये अंगूठी उनको दिए और बोले कि, और इससे पहले जगन्नाथ जी और बलदेव से साइन करवा लिए थे कि आपका अंगूठी है, वहाँ पे पत्र पर साइन करवा लिए थे। जगन्नाथ जी भी अपना जगन्नाथ कह के साइन किए थे, बलदेव जी बलदेव कह के साइन किए थे वहाँ पे। और कम से कम विश्वास तो हो तो पुरुषोत्तम राजा आए थे, तब तो कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति था। तो जब पुरुषोत्तम राजा पीछे से आए तो बोले कि दो, एक काले और एक गोरे, आपके युद्ध के लिए वो आगे जा रहा है। और वो बोल के गए कि ये हमारा जितना भी छाछ पिए हैं इस सब का बिल आप भरेंगे, और ये अंगूठी देख के और ये साइन करके गए हैं। तो पुरुषोत्तम राजा सच में जब देखे जगन्नाथ जी और बलदेव के साइन, अब कैसे पहचाने होंगे जगन्नाथ जी के और बलराम जी के साइन, तो भक्त थे, भक्त तो पहचान जाते हैं। तो जब भी राजा देखे वो साइन को तो बहुत विश्वास किया तो रोने लग गए कि भगवान हमारे कारण युद्ध के लिए हमारे कारण जा रहे हैं युद्ध करने। बहुत इनके अंदर ग्लानि हुई, लेकिन एक तरह से बहुत आनंद हुआ कि जगन्नाथ जी हमारे कारण आए और हमको दर्शन नहीं मिला, लेकिन कम से कम इस बुढ़िया को मिला। बुढ़िया को शुद्ध भक्त माने कि वास्तव में कम से कम इनके अंदर कपट नहीं, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं, इसीलिए भगवान जगन्नाथ और बलदेव इनको दर्शन दिए। तो इस बुढ़िया को वहाँ पर जितना गांव नजदीक में था तो वो सारा गांव बुढ़िया के नाम कर दिए वो राजा, और उस गांव का नाम अभी भी मानिकपुर है, उसी के नाम से, क्योंकि जगन्नाथ जी मणि रूप के दिए थे जो अंगूठी, इसीलिए मानिक पड़ा उनका नाम। तो मानिक गांव, मानिक ग्राम अभी भी है उधर उड़ीसा में। तो जाके और दो व्यक्ति ही, जगन्नाथ जी और बलराम जी, जितने युद्ध में कांचीपुर के जितने राजा के जितने वहां पे सैनिक थे सबको परास्त कर दिए, दो व्यक्ति। अब वहां पे कांचीपुर के राजा क्या सोच रहे, ये दो व्यक्ति आके ही इतना उत्पात किए, इतना सबको मार दिए, तो अगर पुरुषोत्तम राजा आएगा तो क्या करेंगे। मतलब दो व्यक्ति को ही केवल भेजे। अब इनको क्या पता कि जगन्नाथ जी स्वयं ब्रह्मांड के मालिक, इनसे कौन जीत सकता है, इनको तो पता नहीं था। इनको लगा कि कोई पुरुषोत्तम राजा के ही सैनिक होगा। तो दो सैनिक मिलके सबको परास्त कर दिए, तो स्वयं राजा आएंगे तब क्या करेंगे। तो ये इतना ही कह गए और वहां से लौट गए और भाग गए वहां से। और तब जाके पुरुषोत्तम राजा को वहां पे पत्र लिख के भेजे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह वहां आपसे करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम राजा बोले कि नहीं, अब मैं आपके पुत्री से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप तो हमको चंडाल जाति के एक झाड़ू मारने वाले बोले थे। मैं जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगा रहा था, लेकिन आप बोले कि मैं एक चंडाल जाति जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, तो मैं कभी आपके पुत्री से विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मेरा अपमान किया है, तो मैं विवाह नहीं करूँगा। फिर भी राजा, अब पद्मावती को भी अच्छा लगता था ये पुरुषोत्तम राजा, तो मंत्री को बोले कि इसके पुत्री को लो और एक चंडाल जाति के व्यक्ति से विवाह कराओ, क्योंकि हार गए थे, तो जो भी कहेगा वो करेंगे। हार गए तो गणेश जी को भी रथ के पीछे बैठाते थे। अभी भी गणेश जी का छोटा सा अभी भी विग्रह गणपति जी का वहाँ पे, और जगन्नाथ जी के पीछे रखा जाता है। और क्या था, कहाँ पर था, हाँ पद्मावती को बहुत अच्छा लगता था, तो चंडाल जाति से विवाह कराने के लिए बोले। और चंडाल जाति से विवाह कराएंगे तो कहाँ से चंडाल, और कौन चंडाल झाड़ू वाले। तो मंत्री जो था पुरुषोत्तम राजा के बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि अपने घर में रखते हैं। और एक साल बाद जब रथ यात्रा आया, तो रथ यात्रा के आगे तो कौन झाड़ू लगाते हैं, राजा। स्वयं पुरुषोत्तम राजा झाड़ू लगाए। तो राजा जब झाड़ू लगाए तो बोले कि आप झाड़ू लगाने वाले, आप ही से विवाह करना है। जाके और फिर पद्मावती को पुरुषोत्तम राजा को दिए। तो पुरुषोत्तम राजा समझ गए कि वास्तव में, अब यहाँ पे दिखाए ना एक चंडाल जाति के व्यवहार करके, लेकिन वास्तव में जगत के नाथ है जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाना अपने आप को एक तुच्छ दास के रूप में वास्तव में वो दिखाते हैं। तो भक्त को जितना दास शब्द लगता है ना, उतना आनंद आता है, मालिक बनने में आनंद नहीं। कभी कभी कितना जात है जिसके पीछे दास लगता है, ये दास
वो बंगाल में भी बहुत के पीछे दास लगता है, हमारे गांव की तरफ भी दास लगता है। तो दास का अर्थ सर्वेंट, मैं भगवान का दास हूँ। सब भक्त, बड़े बड़े भक्त दास बनने की प्रार्थना किए हैं, मैं केवल दास आनंद दास। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, गोपी भरतु पद कमलयो दास 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 अनुदास। मैं गोपी के दासों के दासों के दासों के दास के दास हूं। मैं 100 टाइम्स दास, दास के दास हूं। दास बनना कितना एक तरह से मुश्किल भी है और एक तरह से कठिन भी है ना। कोई आपको पूरा, भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के दास जैसा बन के दिखाए ना, रथ चलाएं। आप अपने जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, अपने ड्राइवर को पीछे रख के और खुद ड्राइवर करेंगे तो कैसा लगेगा, है। मानिए जो कहते हैं अंबानी अडानी है, वो अपने ड्राइवर को पीछे रख के, आप पीछे बैठिए मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो कैसा लगेगा, थोड़ा अपमानित सा फील होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने परम दयालु हैं कि स्वयं रथ चलाएं। और इतना तक कि लात मारते थे अर्जुन। तो कितना मतलब, भगवान के दास अगर आप बनेंगे तो भगवान स्वयं आपका सेवा करना चाहते हैं। साधु हृदयम मोह्यम साधु नाम हृदयम त्वयं मदन्यते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे अंदर वास करता है और मैं साधु के अंदर वास करता हूँ। साधु मेरे बाहिक कुछ भी नहीं जानता और मैं भी साधु के बाहिक कुछ भी नहीं जानता, भगवान कहते हैं। तो भगवान को जीतना है, भगवान को अजीत कहा जाता है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अगर भगवान के दास बनेंगे, भगवान का भक्त बनेंगे तो भगवान स्वयं हार जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों से कभी नहीं जीत सकता, गोपी लोग हैं इनसे कभी नहीं जीत सकता, राधा रानी से कभी नहीं जीत सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि सर्व तत्व रूप में भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति भाव जो है सेवा के रूप में राधा रानी श्रेष्ठ है ना। तत्व शक्ति के रूप में राधा रानी श्रेष्ठ है, लेकिन तत्व के रूप में भगवान कृष्ण, कृष्ण तत्व ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हर तरह से दिखाते हैं, गुंडीचा मर्जन में सफाई करके, मंदिर में सफाई करके, या रथ यात्रा के आगे नाच के, या झाड़ू लगा के प्रताप रुद्र राजा या पुरुषोत्तम राजा जितने भी क्रिया दिखा रहे हैं, ये सब एक ही दर्शाना चाहते हैं कि भगवान का दास बनना, भगवान के भक्त बनना, भगवान की सेवा करना, यही है। हर सेवा से यही दर्शाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि कल गुंडीचा मार्जन है, यहाँ पे आके आप लोग सफाई कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, एक एक कोने में सफाई कर सकते हैं। जिसको सेवा चाहिए वो कैसे न कैसे सेवा खोज ही लेते हैं, है ना, कहीं से न कहीं से सेवा खोज ही लेते हैं उनको। हनुमान जी को एक बार सेवा से बहिष्कार कर दिए थे, सारा सेवा को ले लिए थे। तो हनुमान जी क्या सेवा लिए, हनुमान जी जाके और भगवान राम के आगे जब भी हाई आता था तो आगे ताली बजाते थे हनुमान जी। अब सेवा है नहीं तो सेवा करे क्या, हनुमान जी खुद से सेवा बना ली, क्रिएट कर लिए सेवा। अब सोते समय भगवान राम हाई लेते थे तो उस समय जाके ताली बजाते। सीता महारानी बोले अरे अभी शयन का समय हो गया, रात का समय, अब तुम जाओ, अब फिर कल आना। बोले नहीं नहीं, मेरा तो ये सेवा है, सेवा छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। तो जैसे तैसे के सीता महारानी करके उनको भेज दिए बाहर। जब हनुमान जी बाहर गए तो भगवान राम का मुख खुला का खुला रह गया। हाई हाई आया ना, तो हाई में ऐसा के ऐसा ही रह गया, बंद हो ही नहीं रहा था। तब सीता महारानी को टेंशन, अब बुलाएं फिर हनुमान जी को। हनुमान जी आके जब थपड़ी बजाए तब जाके फिर उनका हाई बंद हुआ। तो बाप देखिए भगवान कैसे सेवा स्वीकार किए ना, और सेवा के लिए तब जाके वहाँ पे जितने शत्रुघ्न भरत जितने भी उनके भाई थे, वहाँ पे पार्षदगण थे, सबको पता चला कि हनुमान जी वास्तव में कितने बड़े सेवक हैं, वास्तव तन्मय होकर सेवा करते हैं। अब कैसे भी सेवा बिना वो रह ही नहीं सकते। हनुमान जी कहते मैं बिना सेवा के नहीं रह सकता प्रभु, हर समय आपके चरणों में वास चाहिए। तो भक्त कैसे न कैसे सेवा खोज लेते, माता जी कोई सेवा दीजिए, माता जी कोई सेवा दीजिए। अगर सेवा अगर नहीं मिल रहा है फिर भी कहीं ना कहीं आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, कहीं सफाई कर सकते हैं पूछ के, या अगर न मिले तो बर्तन धो सकते हैं यहाँ पे। और इस्कॉन में तो सेवा के कभी कमी नहीं होता, इतना गारंटी है इस्कॉन में कहीं भी सेवा की कमी नहीं होता। आप सेवा खोजिए तो सेवा तो आपको जीवन भर करने के लिए मिलेगा। ऐसा है, सबको यहाँ पे
दिया जाता है, मौका दिया जाता है, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कहीं से भी हो, शुद्ध हो शुद्ध हो, है न, लेकिन उनको अगर सेवा करने की इच्छा है तो उनको सेवा देते हैं। तो ये गुरु के मार्फत से होता है। तो आप लोग भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए, जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये चेतो दर्पण मार्जनम, अगर चित्त का शुद्धि करना है तो वास्तव में ये सफाई कीजिए, क्योंकि सेवा उन्मुख ही जीवा दो। भक्ति रसायन सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं सेवा उन्मुख ही जीवा दो, मतलब सेवा करेंगे तो आपके जिह्वा पर अपने आप नाम नाचने लगते हैं, भगवान आके नाचने लगते हैं, है ना। तो सेवा ही सबसे प्रमुख है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। के को प्रभु जी हाँ, प्रभु जी पूछ रहे हैं जगन्नाथ जी वहाँ से जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? वास्तव में गुंडीचा मंदिर ही जाते हैं। उनके अपने मौसी के, वो अपने माँ के दर्जा दिए हैं उनको। गुंडीचा जो थे वो इंद्रद्युम्न महाराज के पत्नी का नाम है गुंडीचा, तो पत्नी के नाम से। और गुंडीचा माता जो थी, इनकी इच्छा थी कि एक पुत्र प्राप्ति की, इनके पास संतान नहीं था वंशज बढ़ाने के लिए, तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। लेकिन प्रताप रुद्र राजा कभी नहीं चाहते थे कि हमको पुत्र हो। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र होगा तो वो पुत्र आके क्या कहेगा कि मेरे पिताजी ने बनाया है ये मंदिर, है ना। अपनापन एक भाव रहेगा कि मेरे पिताजी बनाए, मेरा है मंदिर, है ना। तो इसीलिए हमको भगवान जगन्नाथ जी से मांगे, प्रताप रुद्र राजा मांगे कि हमको पुत्र नहीं चाहिए, और गुंडीचा महारानी मांगे हमको पुत्र चाहिए। अब दोनों में लफड़ा हो गया, तो जगन्नाथ जी दोनों का इच्छा पूरा किया। दोनों का इच्छा पूरा करना, जगन्नाथ जी बोले मैं आपका पुत्र बन के रहूँगा सदा। इसीलिए 15 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में जाते हैं वहाँ पे। वास्तव में ज़्यादातर हमारा यही होता है कि पारिवारिक जो वंशज आ रहे हैं, हमारा बाबा का है, हमारा दादा का है, वो तो एक अपनापन वो लगता है। लेकिन अभी भी जगन्नाथपुरी में राजा चूज किया जाता है पब्लिक के द्वारा, ऐसा नहीं कि उनका वंशज आता है, वंशज में नहीं होता है वैसा, राजा चूज किया जाता है। रथ यात्रा शुरू होता है जो श्री मंदिर है वहीं से शुरू होता है, मेन मंदिर से, और वहाँ से गुंडीचा मंदिर 2 मील दूर बताए ना, वहाँ से रथ पे चढ़ के जाते हैं। एक बार तो बाढ़ आ गई थी, मैं वीडियो देख रहा था कल ही, बाढ़ आ गया था, तो जगन्नाथ जी को बीच में धार आ गया था पानी का, तो सब पंडा लोग मिल के और जगन्नाथ जी को अपने कंधे पे लेके गए थे। ऐसा नहीं कि छोटा जगन्नाथ जी है, बहुत बड़ा है जगन्नाथ जी, लाने में धुआं धुकर निकल जाएगी उनकी, है ना, बहुत दिक्कत है लाने में। लेकिन फिर भी वहाँ के पंडा लोग अपने कंधे पर सब लोग लाद के ले गए थे जगन्नाथ जी को। गुंडीचा मंदिर जाते ही हैं, और लक्ष्मी जी को भी टाइम देते हैं 15 दिन के लिए वहाँ पे, क्योंकि जगन्नाथ जी का भी टाइम नहीं दे पाते, सदा दर्शन करते हैं। एक जगन्नाथ जी ही है संसार में कि हर समय दर्शन देते हैं, और रात को श्रृंगार करते हैं। हम लोग सुबह श्रृंगार करते हैं भगवान का कि सब लोग दिन में दर्शन करें, लेकिन जगन्नाथ जी का रात को श्रृंगार होता है। जब पंडा लोग से आप पूछेंगे कि दर्शन करने कब आएंगे, तो पंडा लोग आपको सलाह देंगे कि रात को आइए, क्योंकि रात को भगवान जगन्नाथ और सजते धजते हैं, बहुत अच्छा से सुंदर श्रृंगार होता है। क्यों? क्योंकि 16,108 गोपियां से मिलने जाना है वृंदावन, भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं, हाँ, तो वो मिलने जाते। लेकिन एक भ्रम फैला हुआ है, इस बात को मैं भी क्लियर कर देता हूँ, बहुत यूट्यूब में बहुत फैला हुआ है कि भगवान कृष्ण जब अप्रकट हुए तो उनका हृदय जब जलाया गया, वैसे जलाया उलाया कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहा जाता है कि समुद्र में रखे अप्रकट हुए, और उनका हृदय जो है जाके और जगन्नाथ जी के हृदय में रही। ये सब भ्रम है, ये सब कुछ नहीं, ये सब पाप है, मतलब बहुत बड़ा अपराध है जगन्नाथ जी के प्रति। ऐसा थोड़ी, भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, उनका हृदय थोड़ी ऐसा समुद्र में तैरते तैरते जाके और वहां पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए हैं, जन्म हुआ है उनका दारू ब्रह्म के रूप में, दारू मतलब काठ के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, उसमें प्राण अभी भी है,
जब 12 नव कलेवर कहा जाता है, 12 साल में नव कलेवर होता है, तो 12 साल में जगन्नाथ जी का हृदय जो होता है आंख बांध करके और ले जाया जाता है। अगर वो पुजारी अगर देख लिया तो वो पुजारी मर जाता है उसी समय। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो हार्ट चेंज करता है वहाँ पे, जो गर्भगृह में रहते हैं, वो बाद में मर जाते हैं कुछ ही दिन में। तो वहाँ पे वृद्ध ब्राह्मण जो सबसे श्रीमान ब्राह्मण है वही जाते हैं, तो सबको जाने भी नहीं देते। वो उनका सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी के लिए शरीर छोड़ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जगन्नाथ जी का स्वयं अपना ही हार्ट है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ही है, लेकिन भगवान कृष्ण के यहाँ से जाके वहाँ पे नहीं गया था। ये हमारे गुरु महाराज जी भी बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं, जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण का हृदय, लेकिन यहाँ से नहीं गया था। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ यात्रा।